और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, वो तमाम नाम हमने दिखाए, किस तरह से मोदी सरकार में अलग अलग जो अपराधी हैं या आतंकी, उनका प्रत्यर्पण किया गया है और अब आखिरकार तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। कितनी बड़ी ये कामयाबी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री इसी साल फरवरी में अमेरिका के दौरे पर गए थे, उसके पहले ही वहां पर जो एजेंसीज हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया था तहव्वुर राणा को भारत भेजने के लिए। बिल्कुल, देखिए 13 फरवरी को जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि हम तहव्वुर राणा को भारत भेज रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि किसी अमेरिकी सिटीजन को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, बल्कि अमेरिका दुनिया भर से लोगों को लेकर आता है। लेकिन उसने भारत सरकार के आग्रह पर, भारत सरकार के लगातार कोशिश के परिणाम ये था कि तहव्वुर राणा को भारत भेजा जा रहा है। वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे हैं और भले ही देर लगे लेकिन अंधेर नहीं है। तो अब तहव्वुर राणा को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के ऐलान के बाद तहव्वुर राणा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, एब्डोमेन कैंसर है और मुझे पार्किंसन की बीमारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, जाओ बेटा, भारत में सही से इलाज होगा तुम्हारा। तो कहने का मतलब यह है कि अब वो भारत आ रहे हैं। भारत में 26/11 में किए हुए तमाम गुनाहों के लिए तहव्वुर राणा को सजा मिलेगी। और इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने दुनिया भर में यह मैसेज दिया है कि चाहे जो भी हो, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसे भारत के कानून के सामने, अदालत के सामने लाया जा सकेगा। निश्चित तौर पर भारत सरकार की तमाम कोशिशों की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली को लेकर भारत सरकार ने अमेरिका पर दबाव बनाए रखा और जिसका परिणाम है कि अब कुछ घंटों के बाद तहव्वुर राणा भारत के सामने होगा, भारत के कानून के सामने होगा और उस गुनाहों की सजा उसे मिलेगी जो उसने तब किया था जब 26/11 से महज 5 दिन पहले वो मुंबई में होटल में था और तब वो वहां से फरार हो गया था। और वो कुल मिलाकर आईएसआई का एजेंट है जिसे भेजा ही अमेरिका गया था ताकि वो 26/11 की प्लानिंग कर सके। बिल्कुल, पाकिस्तानी कैनेडियन जो है तहव्वुर राणा, किस तरह से उसने आईएसआई और लश्कर तैयबा की पूरी साजिश को अंजाम दिया था मुंबई में, यह हर कोई जानता। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। एक और बड़ी खबर टीवी9 पर, तहव्वुर के खिलाफ दायर चार्जशीट की कॉपी एक्सक्लूसिव, ये जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं। 2011 में एनआईए ने दायर की थी ये चार्जशीट में राणा समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये देखिए, ये वो कॉपी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी9 पर। और इस चार्जशीट में क्या है जो 2011 में एनआईए ने दायर की थी? जितेंद्र शर्मा बताइए, कॉपी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों तो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा के अलावा जो जकी-उर-रहमान लखवी है उसका नाम भी इस चार्जशीट के अंदर है। कुल 9 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई थी जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से पूरा जो ऑपरेशन था, यानी कि जो आतंक का ऑपरेशन मुंबई में चलाया गया, वो पूरा पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। बाकायदा डेविड कोलमैन हेडली और इसके अलावा तहव्वुर राणा का जो रोल है वो इस चार्जशीट के अंदर दर्ज किया गया है। साफ तौर पर बताया गया है कि हमने से कुछ दिन पहले तहव्वुर राणा बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद था, उसी ने डेविड कोलमैन हेडली को आदेश दिया था कुछ इलाकों की रेकी करने की, गोवा, पुणे, इसके अलावा मुंबई, साथ ही और भी अलग अलग कई शहरों की रेकी बाकायदा डेविड कोलमैन हेडली के द्वारा की गई थी। और उसके बाद जो टारगेट थे वो पाकिस्तान से बैठकर जकी-उर-रहमान लखवी और उसके बाकी साथियों के द्वारा चिन्हित किए गए थे। इसमें आईएसआई का भी एक अहम रोल था। तो तमाम जो बातें हैं वो इस चार्जशीट के अंदर दर्ज की गई हैं। लेकिन अब जब खुद तहव्वुर राणा हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद होगा और जब उससे पूछताछ करेगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, उसके बाद पूरा जो खेल है, जो साजिश थी आतंकी, वो सामने आएगी। और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अब खुद को बचाता आ रहा था इस पूरे हमले की आंच से, अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का भी चेहरा बेनकाब होगा। तहव्वुर सारे राज उगलेगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का रोल, जकी-उर-रहमान का रोल, हाफिज सईद का रोल, सबका रोल अब सामने आएगा। जी बिल्कुल, और यह भी हमने देखा कि कैसे लास्ट मोमेंट कोशिश है वो भी की गई तहव्वुर राणा की लीगल टीम की तरफ से कि भारत में टॉर्चर किया जाएगा, जान को खतरा है। लेकिन आखिरकार अब तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है भारत, और उसके बाद जिस तरह से भारत के कानून के हिसाब से अजमल कसाब का हिसाब हुआ, कुछ वैसा ही तहव्वुर राणा के साथ भी होगा कानून के मुताबिक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जयप्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए, मनीष झा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।